हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आज आपको ले चलती हूँ अपने साथ नेपाल। मैं नेपाल गई थी भैया दूज पे। अचानक ही प्रोग्राम बन गया था, इस वजह से मैं किसी को बता नहीं पाई, ना मैं वहाँ पे आप लोगों को लाइव कुछ दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क रहता नहीं है मोबाइल वोबाइल का। वहाँ दूसरा सिम लेना पड़ता है। हाँ, वीडियो शूट हो जाता है, कैमरा वैमरा तो खैर ऑन ही रहता है, तो नेट चलता नहीं, इस वजह से लाइव वाइव मैं आई नहीं। तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना लूँगी, फिर मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, नेपाल की सैर कराऊंगी। ये देखिए हम लोग उसके अंदर पहुंच चुके हैं। नेपाल के अंदर बॉर्डर पे ही नेपाल का नेटवर्क कट जाता है। यहाँ पे फ़ोन ऑन के लिए, बात करने के लिए अपने घर पे दूसरा सिम लेना पड़ता है। हम लोगों ने सिम तो नहीं लिया था, हम लोगों ने पहले ही नेपाल में एंटर करने से पहले ही घर वालों को बोल दिया था कि अब नेटवर्क का इशू रहेगा, बात नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम लोग जब होटल पहुँचेंगे तब वहाँ पे जाके वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो बात हो पाएगी। हम लोगों को किसी एक ने ऐसा बताया था और मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मैं पहले यहाँ कभी नहीं आई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बट मेरे हस्बैंड आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे का कुछ खास पता नहीं था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बता रहे थे कि बहुत अच्छी जगह है, घूमना चाहिए। अभी मैं यहाँ नेपाल के पोखरा ओखरा भी नहीं गई हूँ, काठमांडू नहीं गई हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम नेपाल आई हूँ। अब कहाँ जा रही हूँ, मुझे यहाँ एक शिव जी के मंदिर के बारे में बताया गया था और हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग गई, तो हम लोगों ने सोचा चलिए कुछ खा ले, लेकिन यहाँ हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आया। आज यहाँ सारी शॉप बंद है, क्योंकि यहाँ भैया दूज सब लोग मना रहे हैं। भैया दूज की वजह से यहाँ पे सारी शॉप बंद है, तो यहाँ पे बड़ा सुनसान सा लग रहा है, सूना सूना सा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों शॉप बंद है। बाद में हम लोगों ने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज भाई दूज है, इस वजह से यहाँ पे सब लोग भाई दूज मनाने की वजह से शॉप बंद कर रखे हैं। इसलिए आप आगे जाइए, आपको कोई दुकान वुकान खुली मिलेगी तो आप वहाँ पे चाय नाश्ता कर लीजिएगा। ये देखिए हमें यहाँ रुक गई हूँ और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। भाई दूज के सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे लोग, सब डांस वांस कर रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं सब, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं ये लोग। और मैं यहाँ पे दूर से इन लोगों का डांस का मज़ा ले रही थी। ये देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। और उसके बाद में हम लोग को बहुत तेज भूख लगी थी। एक हमको होटल मिला था, इस होटल के बाहर हम लोगों ने छोटा सा वीडियो शूट किया। फिर हम लोगों ने सोचा चलिए फिर हम लोग यहाँ पे कुछ चाय पानी करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अंदर गए, हम लोगों ने बोला कि कुछ पीने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा, तो वहाँ पे नॉर्मल सा कुछ ऐसा मिला नहीं। उन लोगों ने कहा कि आज तो सब बंद है, लेकिन हम आप लोगों को मैगी और चाय दे देंगे। ये रेड बुल यहाँ का बहुत फेमस होता है और यहाँ पे ये एनर्जी ड्रिंक बोला जाता है इसको। तो मैंने ये रेड बुल पिया था और सबने चाय पी थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने थोड़ी सी मैगी बनवाई थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने बोला कि और कुछ आपको खाने को मिलेगा नहीं और आपको मैगी ही मिलेगी। तो हम लोग खा के फिर बाहर ये थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगे और उसके बाद चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा सा तो पेट में कुछ राहत हुई कि मैगी और चाय वाय खा के, पी के सॉरी। उसके बाद हम लोग आगे चलते गए। अच्छा लग रहा था, मौसम यहाँ का ठंडा भी था, धूप खिली खिली सी थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था पहाड़ों को देख के और यहाँ का कल्चर देख के। यहाँ लोग जितने भी हम लोगों को मिले इधर उधर सब ऐसे ही तैयार होते हुए घूमते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मतलब रश नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग त्यौहार मना रहे थे। तो सब लोग बोले, और यहाँ की जो लड़कियाँ थी बहुत अच्छे से सजी वजी हुई थी भैया दूज मनाने के लिए। तो हम लोग कुछ जगह पर देखने के लिए रुक गए थे। उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू चलते रहे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे शाम से पहले हम लोग होटल ले लें, ज़्यादा रात ना हो, क्योंकि रात में यहाँ पे पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में डर लग रहा था। हमने कोई स्पेशल ड्राइवर तो किया नहीं था, हम लोग खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ये देखिए नेपाल की लड़कियां जो तैयार होकर डांस कर रही थी, भैया इनका डेक वेक साथ में ही था और ये गाड़ियों को रोक रोक के पैसे भी ले रही थी। ये देखिए मैंने भी इन लोगों के साथ थोड़ा सा डांस किया और बहुत अच्छा लगा। ये लोग बहुत एनर्जी वाली हैं भैया, बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी सब लोग।
और मतलब क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों के साथ और उन लोगों को भी मज़ा आया जब मैंने जब इनके साथ डांस किया। उसके बाद में फिर हम लोग पहुंच के होटल। होटल में बहुत थकान दिख रही होगी आपको मेरे चेहरे पे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का होटल। ये हमको बहुत मुश्किल से मिला था क्योंकि यहाँ पे होटल भी उस दिन बंद थे। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। हमारे फ्रेंड एक मतलब हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा चलें, तो हम लोग तैयार हो गए। अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। होटल वाले ने बोला यहाँ खाना मेरा बाहर मिलता है, मेरा बाहर रेस्टोरेंट है, आपको वहीं आना पड़ेगा। तो हमने बोला चलिए हम वहीं चलते हैं। तो फिर हमने बोला जो भी लेगा खा लेंगे भाई इतनी टाइम, क्योंकि रात भी हो चुकी थी, रात के 10 बज चुके थे। और फिर यहाँ पे सबका त्यौहार भी था तो लोग वहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। ये देखिए ये बाहर का व्यू है जो मैं दिखा रही हूँ, जहाँ मैं रुकी थी उसके सामने का व्यू है। उसके बाद में फिर ये बीच में कहाँ से आ गया, ये तो नहीं आना था, पर शायद कहीं गलती से आ गया। हम लोग जब जा रहे थे, ये देखिए फिर मैं होटल के बाहर खाना खाने लगी थी। तो ये मैंने बाहर से, ये लोग डांस कर रहे थे, डांस करते करते मैंने इनका वीडियो बनाया। मतलब रात के 10-11 बजे तक ये लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। ये हमारी हो गई सुबह मॉर्निंग अच्छी वाली। और ये मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ जिस होटल में मैं रुकी थी। ये देखिए ये होटल भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती से, बहुत छोटी जगह पे इन्होंने बहुत अच्छा प्लांट सजाया है, बहुत अच्छा हर चीज़ का व्यवस्था की है। मतलब क्या ही बताएं, हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी इनकी। उसके बाद में फिर हम लोग चले, फिर हमने कहा कि चले हम अपनी मंजिल की ओर। वहाँ पे जाना था हमको स्वर्गद्वारी मंदिर। ये स्वर्गद्वारी मंदिर का द्वार है, यहाँ से हमको ऊपर की तरफ चलना था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक तो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं। तब उसके ऊपर टॉप पे जाना था। यहाँ शिव जी का मंदिर है, किसी ने बताया था कि यहाँ पे दर्शन करने में बड़ा सुकून मिलता है, तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा सुकून हम भी ले लें। और वैसे भी महादेव की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो इस वजह से। अच्छा ये हम लोग होटल से निकले थे तो, और वहीं से स्वर्गद्वारी का गेट भी था। तो ये होटल है, देखिए कितना बहुत बढ़िया होटल नहीं है, लेकिन उस रात की वजह से हम लोगों को ये होटल अच्छा लगा कि चलो रुकने की कुछ तो जगह मिल गई, क्योंकि सारे होटल रात में बंद थे। एक दो मतलब मुश्किल से खुले थे, तो हमको स्वर्गद्वारी के गेट के बगल का ही रास्ता होटल चाहिए था। तो हम लोग इसी वजह से यहाँ पे होटल लिए थे कि हम लोग यहाँ पे रुक के बगल से ही अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, मतलब चल देंगे। अब कुछ खाने को तो मॉर्निंग में था नहीं, सब बंद था। रात में इन लोगों ने इतना डांस किया, इतना शराब पी कि सब लोग सो रहे थे। तो हम लोगों ने एक वाटर बॉटल ली और बिस्किट हम लोग के पास थे, फिर हमने 2 बिस्किट खाया, पानी पिया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। क्योंकि नहा वहा धो के फ्रेश हो गए थे। हम लोगों ने सोचा एक कप चाय मिलेगी, पर चाय वाय तो कहीं मिली ही नहीं। अब सब लोग सो रहे थे क्योंकि रात में सब लोगों ने जश्न मनाया था। तो फिर हम लोग बोले कि वेट करेंगे तो लेट हो जाएगा, इस वजह से हम मॉर्निंग में ही निकल पड़े। मतलब सुबह 8 बजे नहा धो के हम लोग अपने होटल छोड़ दिया। फिर हम लोग अपना आगे की ओर चलते गए चलते गए। देखिए कितना मतलब ऊंची पहाड़ी पे हम लोग पहुंच चुके हैं, कितने टॉप पर। और धीरे धीरे मतलब गाड़ी हम लोग चला रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं स्वर्गद्वारी के सामने गेट पे। ये देखिए ये मेन गेट है। अब यहाँ से गाड़ी जाएगी नहीं, यहाँ से हमको सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। और हम लोगों ने गाड़ी यहीं पार्किंग में खड़ा कर दिया है। और यहाँ का व्यू देखिए कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से मतलब अब हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि प्रसाद कहाँ मिलेगा। ये देखिए हम लोग अपना एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सीढ़ियाँ स्टार्ट की चढ़ना। और ये तो बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी, पता नहीं था कि मतलब मैंने तो सोचा कि छोटी सीढ़ियाँ होगी, लेकिन ये तो बहुत दूरी तक सीढ़ियाँ थी। और मैं बहुत थक रही थी, रुक रुक के चल रही थी, ये लोग आगे 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 चलते जा रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने बोला सबसे कि भैया थोड़ा रुक रुक के चलो, 1 2 3 4 गिनते हुए। लेकिन भाई क्या ही बताएं, मैं तो भैया थोड़ी देर बैठ जाती थी, थक जाती थी। मेरे चेहरे पे थकान देखिए, सांस कैसे फूल रही है। तब ये लोग भी थोड़ी देर बैठ गए, फिर हम लोग चलना स्टार्ट किए। अब ये देखिए मैं कितना स्लो हो चुकी हूँ चलते चलते। मतलब थोड़ी देर चलते थे फिर थकान लग जाती थी। एक तो सुबह हम लोगों ने कुछ मतलब एनर्जी वाला खाया नहीं था,
कोई चाय नहीं पी, कोई नाश्ता नहीं किया। 2-2 बिस्किट खाए थे हम लोगों ने और थोड़ा-थोड़ा पानी पिया था। और एक गलती और हो गई कि पानी की बॉटल हम लोगों ने गाड़ी में ही छोड़ दी थी। अब यहाँ एक बैग लेके आना चाहिए और वाटर बॉटल साथ में रखनी चाहिए कि कम से कम आदमी चढ़े तो कुछ खाए पिए, तब एनर्जी आए बॉडी में। कुछ पानी तो मतलब कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं लिए थे। इतनी बड़ी गलती हो गई थी हम लोगों से। हम लोग केवल ये सोचे थे कि थोड़ी दूर पे होगी सीढ़ी, तो हम लोग फटाक से पहुंच जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे। इस वजह से कोई ना पर्स लिया, कोई बैग वैसा नहीं लिया, और सब लोग गाड़ी में रख के ही चले आए। फिर हम लोगों ने सोचा लाई हाथ धो लेते हैं। मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर टॉप पे चल के। ये देखिए, फिर यहाँ पे नीचे टूटी थी, हमने हाथ धोया। फिर ये देखिए, यहाँ बाहर एक शिवलिंग बने थे, वहाँ पे जाके हम लोग ने, अभी ये मंदिर कुछ बन भी रहा था ऊपर, उन्होंने बताया कि हम लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन दर्शन करने वाले लोग कहाँ मानते नहीं, वो तो भी अपना दर्शन करते ही हैं। ये देखिए, इतना बड़ा घंटा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे शिवलिंग अंदर थे एक, तो हम लोगों ने पंडित जी से कहा कि हमको दर्शन करा दीजिए। तब उन्होंने हमको अंदर दर्शन कराए। और यहाँ पे ये सब देख के हमने कहा कि क्या बताएं। फिर यहाँ पे बगल में एक उनका मंदिर था, एक जैसे जो भक्त होते हैं यहाँ के, जो पंडित थे, उनकी यहाँ पे समाधि बनी हुई थी बगल में, तो उनका भी लोग दर्शन करते थे। तो हमने वहाँ का भी दर्शन किया। उसके बाद में देखिए, मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो ये लोग कीर्तन हवन करते हैं। ये बड़ा सा इन्होंने से गोल सा बना रखा है, यहाँ पे कई लोग बैठ के हवन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, ये सब होता है यहाँ पे। अब हम लोग तो पहली बार आए थे, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था, नहीं तो हम लोग भी हवन ववन का लेके आते। और सब लोग कह रहे थे प्रसाद तो बाहर ही मिल जाता है, सीढ़ी पे ही मिल जाता था, आप लोगों ने लिया नहीं। हम लोगों ने प्रसाद लिया ही नहीं, हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी, हम लोग मुंह उठा के चुपचाप से चले आए। तो ये देखिए, हम लोग चारों तरफ चले जा रहे हैं, इसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद में हम लोग ये सोचे, धूप बहुत तेज लग रही थी ऊपर, लेकिन मतलब उतनी चुभने वाली धूप नहीं थी, अच्छी अच्छी हल्की ठंडक भी थी। यहाँ पे देखिए, लोगों ने गोभी की खेती कर रखी थी, और लग ही नहीं रहा था कि टॉप पे चढ़ने के बाद भी स्पेस इतना मतलब दिखेगा। ऐसे लग रहा था कि इतनी ऊंची पहाड़ी है तो ऊपर स्पेस होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि काफ़ी मतलब हद तक स्पेस था। ये यहाँ पे कोई मन्नत उन्नत बांधते हैं तो धागा वागा बांधते हैं, सब लोग कह रहे थे। तो इन्होंने एक छोटा सा टीला टाइप का बना रखा था, पहाड़ी टाइप का। तो मुझे ये समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। ये देखिए, यहाँ पे कितना चौड़ा, कितना, यही मेरे हस्बैंड हाथ हिला रहे हैं। उसके बाद में मतलब इतना स्पेसी था कि मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे इतना स्पेसी जगह भी होगी। मैंने सोचा छोटा सा होगा, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा खासा स्पेस था यहाँ पे। उसके बाद में मैं बैठ गई, थोड़ा सा थक गई थी। ये देखो, मेरे साथ ही भी मेरी फ्रेंड बैठी हुई हैं, और हम लोग ऐसे थक के फिर बातें करने लगे हम लोग। फिर उसके बाद में ये लोग भी आए। फिर खड़े होके हम लोग ने सोचा कि अब क्या करें यहाँ पे। चलो, दर्शन तो हो गए अच्छा खासा। अब उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ पेट पूजा भी की जाए, क्योंकि पेट में तो चूहे कूद रहे थे, और हम लोगों ने वैसा कुछ खाया भी नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि कहाँ खाएं, नीचे जाके खाएं कि ऊपर खाएं, नीचे खाएं कि ऊपर खाएं। सब लोग कम से कम आधे घंटे इस पर डिस्कस करने लगे चलते चलते कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद में हम लोग गए कैंटीन की तरफ, सबसे पूछते हुए कि भैया कैंटीन कहाँ पे है। और ये हम लोग जा रहे हैं कैंटीन को ढूंढते हुए। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं कहीं कुछ चाय गरम गरम, या फिर मैगी, या फिर कुछ नाश्ता पराठा सब्जी कुछ मिलेगा तो हम लोग बढ़िया से खा लेंगे। अच्छा, हम लोगों को तो पता नहीं था कि यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो फिर हम लोग अपना चलते गए। एक लोगों से हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पे कहाँ पे किचन है क्या है, तो उन्होंने बताया कि इधर की साइड किचन है, आप चली जाइए, वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। बहुत ऑड लग रहा था, देख रहे हैं रास्ता कैसा है किचन की तरफ जाने वाला, मतलब क्या ही बताएं, ऐसे लग रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हमने बोला अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे किचन है क्या है। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, जाइए, यहीं की तरफ खाने को मिलता है। तो हमने बोला, हम तो ये सोच के चले थे कि जैसे लखनऊ से चले हैं तो अच्छा सा रेस्टोरेंट होगा, जगमगाता हुआ होटल होगा ऊपर टॉप पे। पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एकदम सादा सुहाना
मतलब नेचुरल चीज़ें थी यहाँ पे। अब हम ये अंदर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा कैमरे में, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई जगमगाहट नहीं। प्राकृतिक की रोशनी की जो खिड़कियाँ लगी थी वो खिड़कियों से केवल रोशनी आ रही थी। ये देखिए, फिर हम लोग गए। ये स्टूडेंट की तरह बेंच लगे हुए हैं इन लोगों के, और ये बेंच हम क्या बताएं, ये बेंच इनका समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उन्होंने लगाया था, लेकिन इनकी जैसी व्यवस्था, काफ़ी बड़ा हॉल था। और इन्होंने फिर हमको खाने को दिया, चावल दाल यहाँ का, और ये साग है पता नहीं किस चीज़ का। बस मेरे मन से निकला वाव, गरम गरम खाना। बस ये देखते हम लोग तो टूट पड़े। और इसके साथ हम लोगों को दिया था इन्होंने चटनी। चटनी किस चीज़ की थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन खाने में अच्छी थी, मसाले वसाले वाली। यहाँ पे खाना लेकिन सादा मिलता है ना, आपको चावल में कुछ मिलेगा तड़का, ना दाल में कोई तड़का मिलेगा, ना साग में कोई तड़का मिलेगा, ना चटनी में कोई तड़का मिलेगा, कोई नहीं, प्लेन सब खाना रहता है। और उसके बाद में भरपेट खाना खिलाते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है, टोकन आपको कटवाना पड़ेगा, टोकन दे के फिर ये खाना बुक करना पड़ता है, फिर उसके 1 घंटे बाद खाना मिलता है। तो उसके बाद में फिर हम लोग खाना खाए। फिर हम लोग सोचे कि अब क्या करें। फिर हमने कहा कि चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। स्वर्गद्वारी लिखा हुआ था, तो हमने कहा स्वर्गद्वारी आए हैं और स्वर्गद्वारी के टीले पे ना जाएं, ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग गए टीले पे, यहाँ पे स्वर्गद्वारी लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तब हम लोग ऊपर चढ़ गए। ये दोनों लोग तो नीचे ही बैठे हुए थे। हमने बोला नहीं, हम लोग आए हैं तो हम लोग जरूर जाएंगे। तो मैं और मेरी फ्रेंड ऊपर की तरफ गए। वहाँ से देखिए मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ, कितना बड़ा और कितना स्पेसी लग रहा है मंदिर। ये दूर तक मंदिर है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे। बैठने के बाद मैं जूम कर रही हूँ, आपको जूम करके दिख रहा होगा, हम लोग सबसे ऊंचाई पे हैं। ये मंदिर है। उसके बाद में ये ग्राउंड उनका पूरा खाली है। कई लोग कह रहे थे कि टाइम टाइम पे यहाँ पे लोग चूल्हा लगा के खाना भी बनाते हैं, जो मन्नत मानते हैं। अब लकड़ियाँ उकड़ियाँ कुछ थी, लेकिन समझ में नहीं आया, हम तो फर्स्ट टाइम आए थे। ये देखिए गैया है यहाँ पे, ये लोग शुद्ध दूध निकालते हैं। उस दूध से ये लोग अपना चाय पानी बनाते होंगे और देते होंगे, जो भी है। तो फिर हम लोगों ने तो यहाँ की चाय पी नहीं, क्योंकि उस टाइम चाय का टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा चाय नहीं मिलेगी, अब डायरेक्ट खाना मिलेगा। और खाने में आपको मैंने दिखाया ही था कि क्या था, चावल था, साग था, चटनी थी, दाल थी। उसके बाद में देखिए हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आगे जंगल जंगल था, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तब भी हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग आगे जाएंगे। वो लोग हमको मना कर रहे थे, लेकिन हम लोग फिर भी चले जा रहे थे। हमने कहा नहीं, अब इतनी दूर आए हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है। तो फिर हम लोग आगे गए। तो आगे जाके हम लोगों ने 1-2 फोटो क्लिक कराई। उसके बाद में फिर हम इस तरफ गए। फिर हम लोग सोचे कि चले देखते हैं पहाड़ी है कि क्या है, यहाँ पे इतना स्पेशल है। उसके बाद यहाँ पे जाल लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग देखने लगे, यहाँ पे कुछ हमको आगे दिख नहीं रहा था, बड़ा सा जंगल सा था। तो हम लोगों ने सोचा अगर हम आगे जाएंगे तो खो ना जाए या ये लोग डर ना जाए। तो इस वजह से हम लोग अपना उधर ही से वापस आने लगे। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो वो भी डर लग रहा था। इतनी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं कि कहीं जाओ, ये हो गया वो हो गया। तो ये भी सोच के, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। ये यहाँ पे जो तारे लगी हुई हैं, यहाँ से नेपाल का बॉर्डर ख़त्म था। उधर क्या लगता था ये तो नहीं पता, लेकिन वो बता रहा था पुलिस वाला कि नेपाल का बॉर्डर वैसे ख़त्म हो चुका है। तब हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा आप सीढ़ी उतरते हैं और अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो हम लोग सीढ़ी उतरने लगे और अपनी मंजिल की ओर चलने लगे। दरवाजे से हम लोग वहाँ से निकल चुके, मेन गेट के ऊंचाई वाले द्वार से। उसके बाद में फिर चलते गए, हम लोग चलते गए। उसके बाद थकाई तो लगी थी, क्योंकि खाना खाए थे, खाना खाने के बाद सुस्ती आ रही थी। तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल के फिर हम लोग थोड़ी दूर आगे आए, तो हम लोगों को ये लंबे लंबे पेड़ दिखाई दिए, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि 1-2 फोटो क्लिक करवाएं। तब हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 फोटो क्लिक कराई, थोड़ा सा नीचे जाके। तो सब लोग हमको डांट भी रहे थे, उतना नीचे जा रहे हो, कहीं फिसल गई कुछ हुआ। हमने कहा नहीं, शूज़ पहने। फिर हमको एक नदी दिखी यहाँ पे, और ये नदी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बैठे हम लोग, शूज़ वूज़ निकाल के, देखे मैं पानी से खेल रही हूँ थोड़ी देर।
फिर मैं मेरी फ्रेंड बैठे, उसके बाद में वो जाने लगी कहीं अब चलते हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है। फिर हमको लेट भी हो रहा था क्योंकि हमको टाइम से पहुंचना भी था घर, लेकिन लग रहा था रात हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से मतलब थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो वोटो शूट की। उसके बाद में हम लोग चल पड़े। आते आते हम लोगों को रात हो गया यहाँ पे। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं अपना बस्ती। बस्ती से मैं गई थी, बस्ती मेरा ससुराल पड़ता है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ से, उस दिन झांकी भी निकल रही थी दुर्गा माता की। आपको पता ही है नवरात्र के और दिवाली के बाद भी लक्ष्मी पूजन कई लोग बिठाते हैं, तो गांव में फिर उनका मतलब क्या कहा जाता है उसको, उनका वो करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो ये वो ही विसर्जन हो रहा था। उसके बाद में ये लोग रात काफ़ी कर दिए थे विसर्जन के टाइम पे। तो फिर हम लोगों को भी झांकी देखने में मज़ा आया। हम लोग एक साइड गाड़ी लगा दिए थे। उसके बाद में ये झांकियाँ निकल रही थी धीरे 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 धीरे। देखिए लोग कितना खुशी से डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और झांकियों को लेके निकल रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर खड़े हो गए माता जी को प्रणाम करने के लिए कि लक्ष्मी माता की पूजन की मूर्तियाँ थी, ये लोग बड़े धूमधाम से ले जा रहे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर खड़े हुए। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं, बहुत हम लोग थक चुके थे। लेकिन ये सब रौनक देख के थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, लाइटिंग देख के। और जो इसके साथ डग बज रहा था धमक धमक वाला ये सब देख के थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी हम लोगों के अंदर। बस ओके, बाय बाय, टाटा।